मदर्स डे इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू थिंक इज़ द थीम ऑफ द प्ले। आपको क्या लगता है कि इस कहानी का आधार क्या है, थीम क्या है। हाउ हैज़ इट बीन वर्कड आउट, और इसको किस तरह से प्रस्तुत किया गया है। आंसर है, द थीम ऑफ द प्ले इज़ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन देयर ओन हाउस होल्ड। इस कहानी की जो थीम है, इसका थीम औरतों की स्टेटस है उनके अपने घर में, औरतों की हालात उनके घर में कैसी है। द हाउस वाइफ सर्व्स द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली विद कंप्लीट डिवोशन, सिंसियरिटी एंड लव। जो हाउस वाइफ होती हैं वो अपने घर के मेंबर्स की पूरी निष्ठा, ईमानदारी और प्रेम से क्या करती हैं, सेवा करती हैं। हाउएवर शी इज़ नेवर गिवन द रिगार्ड, अटेंशन और थैंक्स। हालांकि उनको इस कार्य के लिए धन्यवाद, सम्मान, प्रेम, ये सब क्या है, कुछ भी नहीं मिलता है। हर लीनियंसी एंड ईगरनेस टू प्लीज एवरीवन reduces her to the rank of an unpaid domestic servant in her own house. हर लीनियंसी एंड ईगरनेस, उनकी जो उदारता होती है, किसी काम को करने की उत्सुकता, यानी कि उनकी जो उदारता और उत्सुकता किस सबको खुश करने की, फैमिली मेम्बर्स को खुश करने की जो उनकी उदारता होती है और उनकी उत्सुकता होती है, रिड्यूसेस हर टू द रैंक ऑफ एन अनपेड डोमेस्टिक सर्वेंट इन हर ओन हाउस। उनको अपने ही घर में अवैतनिक घरेलू नौकरानी के दर्जे पर ला करके खड़ी कर देती है। इंस्टीड ऑफ बीइंग पोलाइटली रिक्वेस्टेड फॉर ए फेवर, शी इज ऑर्डर्ड टू डू इट। किसी काम को प्यार से कहने के बजाय इनको क्या किया जाने लगता है, ऑर्डर दिया जाने लगता है करने के लिए। शी गेट्स नो पे एंड थैंक्स, और इसके लिए उनको न धन्यवाद मिलता है न तो वेतन मिलता है किसी प्रकार का। द थीम इज़ वर्कड आउट बाय पोर्ट्रेयल ऑफ द पियर्सन फैमिली, और इस थीम को किस प्रकार से चित्रित किया गया है, पियर्सन की फैमिली के माध्यम से इस विषय को चित्रित किया गया है। मिसेज पियर्सन इज़ द हैरेस्ड मदर। इस कहानी में जो मिसेज पियर्सन है वो क्या है, एक विक्टिम है। विक्टिम यानी पीड़ित मदर हैं। हर फैमिली मेम्बर्स टेक हर सर्विस फॉर ग्रांटेड एंड हैव बिकम थॉटलेस एंड सेल्फिश। इनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं इनके काम को हल्के में लेते हैं और इस तरह करने से क्या हो गए हैं, ये थॉटलेस एंड सेल्फिश हो गए हैं, यानी कि विचारहीन और स्वार्थी हो गए हैं। इंटरचेंज ऑफ पर्सनालिटीज़, यानी व्यक्तित्व का आदान प्रदान। श्रीमती फिट्जरॉल्ड का श्रीमती पियर्सन के शरीर में के व्यक्तित्व द्वारा, यानी फिट्जरॉल्ड के व्यक्तित्व के द्वारा क्या किया गया है, उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया है, जो उन्हें क्या करता है, सुधार देता है और वे स्वेच्छा से अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने लगते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरचेंज ऑफ पर्सनालिटी, इसका मतलब व्यक्तित्व का आदान प्रदान हुआ। फिट्जरॉल्ड का जो आत्मा होती है क्या होती है, उनका व्यक्तित्व श्रीमती पियर्सन के बॉडी में आ जाता है और इससे क्या होता है, वो कठोर रूप से व्यवहार करने लगती हैं और इससे क्या होता है, इनकी फैमिली सुधर जाती है और इनकी आज्ञा का पालन स्वेच्छा रूप से करने लगती है। ठीक है, तो ये था हमारा इस चैप्टर का पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन।